वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। थोड़ा सा हमारे साथ बोर्ड पे बने रहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको दशमलव को देखते हैं, दशमलव को देखते हैं और रैंकिंग कैसे बैठता है इसको एकदम बहुत ही बेसिक ढंग से देखेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2/3 और इसको भागा देंगे। जब भाग देते हैं 2 में तो 3 से भाग तो 2 में नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट बैठने पर यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक आ जाता है। तो छोटिया के 18, यहाँ पे 18। अब हमारा शेष कितना, 2 बचा। अब फिर हमारा 2 में भाग लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ हम लोग पॉइंट बैठाए हुए हैं इसलिए यहाँ पे 1 0 और उतर जाएगा। उसके बाद फिर 6 से लगाएंगे, छोटिया 18, फिर 2 शेष बचेगा। फिर यहाँ पॉइंट बैठाए हुए इसलिए 0 यहाँ पे उतार देंगे, फिर छोटिया के 18। यानी कि यह प्रक्रिया चलता रहेगा। यहाँ पे इसका अंत नहीं, द एंड नहीं है, एकदम चलता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, 0.6 जो संख्या रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसके ऊपर जो रहता है पॉइंट के बाद उसको बार बोलते हैं। यही हम लोग लगा देते हैं। तो इसके बाद इसका स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब जितना अंक पे अगर 0.23 पे है और इस पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब जब रिपीट होगा संख्या, अगर ये नहीं है तो जब भी रिपीट होगा तो 23 और ये अनगिनत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। इतना नहीं लिखने के लिए, इतना झंझट से दूर रहने के लिए हम लोग इस पे बार लगा देते हैं। जितना अंक पे बार लगा हुआ रहेगा, जितना जैसे 4 5 6 7 इतना पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, यह 4 5 6 7 रिपीट संख्या है। और जब भी यह बार नहीं रहेगा तो फिर 4 5 6 7 4 5 6 7 इसी तरह से अनगिनत तक बढ़ेगा। इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। थोड़ा सा हमारे साथ बोर्ड पे बने हुए रहिए और उसके बाद आज के क्लास के बाद आपको रैंकिंग में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं। यहाँ तक तो हम लोग बेसिक बात को समझ रहे थे कि रैंकिंग कैसे लगाया जाता है। अब रैंकिंग लगा हुआ है तो हम लोग उसको तोड़ेंगे कैसे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 0.18 और 8 पे हमारा बार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 18 मेरा है तो 18 को ऊपर लिख लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, जिस पे पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है उसको इसमें घटा देंगे। यानी कि 1 पे बार नहीं है पॉइंट के बाद, तो 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जिस पे बार है लगा हुआ उसके लिए 9, यानी 1 अंक पे बार है तो हम 1 9 लिखे। और जिस पे पॉइंट के बाद बार नहीं है उसके लिए 0। बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतना क्या आ जाएगा, 18 में से गया तो 17/90। यही मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 0.576 और 6 पे केवल बार है। तो बार का मतलब सिर्फ यहाँ पर जो रिपीटिंग संख्या सिर्फ 6 है। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पूरा संख्या को ऊपर में लिखना है। पॉइंट के बाद जितना भी संख्या होगा उसको ऊपर लिखेंगे 5 7 6। और उसके बाद क्या करेंगे, जितना पे बार है उसके लिए क्या करेंगे, नीचे 9 को लिखेंगे। और जिस पे बार पॉइंट के बाद नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो 2 अंक है तो 2 के लिए 2 0 लगा दिए। उसके बाद जिस पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। यानी कि 57 को क्या करेंगे, घटा देंगे। हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे घटा दीजिए। तो 6 में से 7 नहीं घटेगा तो इसमें से एक पैंचा ले लिए। तो 16 में से अगर 7 को घटाइएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 5 गया तो 1। उसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5 और बटा 900। यही हम लोग का आंसर निकल गया। रैंकिंग कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 0.12 और 54 पे बार है। तो अब हम लोग इसको बना लेते हैं।
सबसे पहले जो जितना संख्या है उसको लिख देंगे, तो हमारा 1 2 5 और 4 ये संख्या है, इसको पूरा लिख दिए। उसके बाद क्या बोले कि पॉइंट के बाद जितना पे बार लगा हुआ है उसके लिए क्या करेंगे, 9 का यूज करेंगे। तो 2 पे बार है तो 2 9 कर दिए। उसके बाद 2 बार नहीं है तो 2 0। उसके बाद 2 अंक पे बार नहीं है उसको क्या बोले कि ऊपर में घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है, यानी कि 12 यहाँ पे घटाइएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इसमें घटाइएगा तो 4 में से 2 गया तो 2, अब 5 में से 1 गया तो 4, और उसके बाद यहाँ पे 12 बचा हुआ है तो 12/9900 ये में। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3.00 और 72 पे बार है। तो इसको भी हम लोग वही तरीका से बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आगे तो अंक है पॉइंट से पहले, तो इसके लिए क्या करेंगे 3 और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक, पहला नियम यही देख लेते हैं। 3 के बाद क्या किए, प्लस लगा दिए। उसके बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है 72, 7 और 2 संख्या यही ना है, तो हम 72 लिख दिए। उसके बाद कितने संख्या पे बार लगा हुआ है, तो 2 संख्या पे, तो 2 9 नीचे लिख दिए। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने संख्या पे बार नहीं है, तो 2 संख्या पे, तो उसके लिए 2 0 रख दिए। उसके बाद कितने संख्या पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने संख्या पे बार नहीं रहता उसको यहाँ पे घटा देते हैं, यानी कि 00 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे नहीं घटाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को अभी समझना है कि पॉइंट के बाद अगर जिस पे बार नहीं है उसको ऊपर घटाना ज़रूरी है। अगर घटाइएगा तभी आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका तो 72 आना ही आना है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस उसके बाद 72/9900 ये हमारा। अब भिन्न के जोड़ निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम तो 9900 आएगा ही, आएगा ना। अब उसके बाद इसको 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को 99 100 बार में लगेगा, और 99 100 को 3 से गुना करेंगे तो 00, और 9 27 के 7 बाकी के 2, और 9 के 27 और 27 और 2 29, 700 और यहाँ पे जोड़ दीजिए 72, आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। अब इस यहाँ पे हमारा आंसर 29,772/9900 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा विधि भी देखेंगे। दूसरा विधि भी बहुत आसान है। ये पॉइंट से जो पहले रहता है ना उसको पूर्णांक में हम लोग बोलते हैं। क्या है, पूर्णांक में। तो 3 पूर्णांक, और उसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद संख्या में 72 ना है, 72 को लिख दिए, है ना, 72 को लिख दिए, और 2 पर बार है लिखा हुआ, तो हम लोग 2 9 कर दिए। उसके बाद 2 पर बार नहीं है उसके लिए 2 0 कर दिए। और उसके बाद यहाँ पर जैसे इसमें घटाएं, अगर यहाँ पर संख्या रहता तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिख के घटा देते, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3.72/9900 यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। आप इसका भी अगर भाग दीजिएगा 9900 से तो इतना ही आएगा, एकदम आंसर क्लियर है। आप लोग भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ये इस वीडियो को देखने के बाद आप बुक में जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और एकदम आसानी से फिर बनाने लगेगा। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तुरंत बना दीजिएगा, इसमें समय नहीं लगेगा। और यह क्वेश्चन जब मिल जाता है तो समय का भी बचत करता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 0.63 और 63 पर बार है, और प्लस 0.37 और 37 पे बार है। बहुत ही इजी है इसको बनाना। आप इसको 2-3 तरीक़ा से, जैसे आपका मर्जी है वैसे बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो आप ये भी कर सकते हैं, 63 है ना, तो 63 लिख के बटा 99 लिख सकते हैं ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, उसके बाद 37 है ऊपर में, उसको लिख दीजिए, और 2 पर बार है तो 2 9 नीचे आप लिख दीजिए, तो हमारा इस तरह से निकल गया। और उसके बाद इसका एलसीएम निकालिएगा तो 99 आएगा, 99 का, और उसके बाद 99 से 99 कट गया तो 1 से 63 को गुना कीजिएगा तो 63, प्लस 99 से 99 कट गया, 1 से गुना कीजिएगा 37 है तो 37, है ना। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 और 3 10 के 0, बाकी के 1, 6 3 1 10/99, है ना। अब इसको 100 में भाग दे दीजिए, 99 को 100 में
भाग दे दीजिए। तो 99 से एक बार में तो लग जाएगा 99 तो लग गया। अब शेष कितना हमारा बच गया 1। अब यहाँ पे 1 में तो भागा नहीं लगेगा, तो पॉइंट बैठा दिए, तो यहाँ पे 0। तो इससे भी नहीं लगा तो फिर एक 0 बैठाएंगे, तो फिर एक 0 उतरेगा, फिर एक बार में लगाइएगा तो 99। फिर शेष कितना बचा 1। यानी कि अब जब भी यहाँ पे रिपीटिंग संख्या 0 1 0 1 इस तरह से भागेगा और यह लगातार जाएगा अनगिनत तक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1.01 और 101 पे क्या करेंगे बार लगा देंगे, हम लोग का आंसर निकल गया। बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसको एक दूसरा विधि से भी एकदम जोड़ है तो जोड़ के तरह बनाइए 0.63 और 63 पे बार का मतलब है कि यही संख्या रिपीटिंग है 63। इसी तरह से आप लोग जाइएगा। उसके बाद 0.37 है तो 37 पहले पूरा लिखिए और दोनों पे बार लगा हुआ है, यानी कि रिपीटिंग संख्या दोनों है। तो 37 लगातार जाएगा, यह अनगिनत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। और उसके बाद आप जोड़ दीजिए 7 और 3 10 के 0 बाकी 1 6 3 9 और 1 10 और 10 के 0 बाकी 1 7 और 3 10 10 और 1 11 11 के 1 बाकी के 1 6 3 9 और 1 10 के 0 बाकी 1 पॉइंट यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 1 लिख दिए। यानी कि ये जो 0 1 है यहाँ पर भी 1 आएगा। कहाँ कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे आगे संख्या है ना हमारा, उससे पैसा आएगा तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा यही आंसर आ गया 1.01 है ना। बहुत ही मज़ा से बनाइए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 1 पॉइंट, तो इसको 1 पूर्णांक भी लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक भी लिख सकते हैं ना। और 2/9 है ना, एक ऊपर बार लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पे 12 है तो 12 ऊपर में लिख दिए है ना, बटा एक अंक पे रैंकिंग है तो एक अंक के लिए 9 और उसके बाद एक पे रैंकिंग नहीं है तो उसके लिए 0। और उसके बाद जिस पे पॉइंट के बाद रैंकिंग नहीं है उसको यहाँ क्या करना है घटा देना है ना। यही चीज़ जो हम लोग पीछे सीखे हैं। उसके बाद 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9 और 2 11 11/9 माइनस है तो माइनस, फिर 12 में से 1 घटा तो 11 11/90। उसके बाद आप भिन्न के जोड़ निकाल दीजिए, यानी कि नीचे का अगर एलसीएम निकालते हैं तो आपका 9 और 90 का 90 आएगा, एलसीएम आएगा ना। उसके बाद 9 से कट जाएगा 90 10 बार में और 10 को 11 से गुना कीजिएगा तो 110, माइनस है तो माइनस, और 90 से भागा दीजिएगा तो एक ही बार में कट जाएगा 11 आ जाएगा। अब 110 को 11 में घटाइएगा तो कितना आपका बच जाएगा 99/90 है ना, 99/90। अब क्या करना है 90 को भागा देना है, 90 को भागा देना है 99 में। तो भाग दीजिए कितना बार में, एक बार में कितना आ गया 90। शेष हमारा 9 बचा ना। यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका 0, फिर एक बार में 90, यानी कि यह पूरी तरह से क्या हो गया कट गया। इसका आंसर हमारा कितना आ गया 1.1 आ गया ना। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इसको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। इसके हम लोग दूसरे विधि को भी देख लीजिए। जैसे हम लोग प्लस वाला बनाए उसी तरह से माइनस वाला, इसमें क्या करना है 1.2 है, 1.2 और 2 पे है बार, तो यानी कि रिपीटिंग संख्या 2 है, यही लगातार जाएगा। उसके बाद 0 तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, उसके बाद 12 पूरा लिख देंगे 1 2। उसके बाद 2 पर सिर्फ बार है, यानी कि अब रिपीट होगा जो केवल 2 होगा है ना। जितना ऊपर लिखेंगे उसके बराबर नीचे लिख देते हैं, जोड़ने में सहूलियत होगा। और इसमें क्या कर रहा है घटाने के लिए, तो घटाव के चीज़ यहाँ देंगे है ना, जो कहेगा वही ना कीजिएगा। घटाने के लिए कह रहा है तो घटाएंगे। तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से गया तो 1, पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट, और 1 में 0 घटा तो 1, यानी कि हमारा 1.1। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, और यही हमारा 1.1 जो ऊपर में है वही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसे क्या करना है जैसे आप बनाते हैं बस उस तरह से बना दीजिए। 9 है ऊपर में केवल संख्या में तो 9 लिख दिए। उसके बाद 2 अंक है तो 2 9 लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
गुना का चिन्ह बीच में है तो गुना, 7 पूर्णांक क्या बोले पॉइंट से पहले, या प्लस भी कर सकते हैं, इसको 7 प्लस इसको कर दीजिए, है ना। अब 3 यहाँ है ऊपर में, 3 लिख दीजिए और बटा 9 कर दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 9 बटा क्या इधर 99 है ना। उसके बाद इसका क्या करेंगे, इसका भिन्न के जोड़ निकालेंगे, तो इसका नीचे का इसके 1 है और 9 और 1 का एलसीएम 9 है ना, और 1 के 9 से भाग देंगे तो 9 बार में, तो 9 सते 63, 63 प्लस ये 9 से 9 कट गया, 1 से गुना होगा 3 में तो 3 है ना। अब हमारा कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 9 बटा 99 गुने 63 और 3 66, 66 बटा 9 है ना। ये काट दीजिए, अब 9 से 9 गया, 11 छक 66 या 11 9 99, ठीक। अब द्वितीय के 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2 बटा 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3 से भागा दीजिए 2 में तो नहीं लगेगा, 3 से भाग 2 में लगेगा, नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठा के 0 यहाँ पर लिख दिए, तो ये हो गया 20। अब छोटिए के 18, 18 शेष कितना 2, और यहाँ पे पॉइंट बैठा है इसलिए यहाँ पे 0 1 लिख सकते हैं। अब जब 0 लिख दिए तो 20 हो गया, 20। अब फिर लगेगा छोटिया के 18, फिर शेष 2, यानी कि संख्या रिपीट होने लगा। जब भी आप दीजिएगा 6 बार लगेगा और शेष 2 बचेगा, यानी कि यह अनंत तक जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0.6 पे बार हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इस क्लास से ज़रूर जुड़िए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी प्रतियोगिक परीक्षा की तैयारी कराई जाती है और इस पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे कंसेप्ट, अच्छी कंसेप्ट दिए जाते हैं। आप एक बार ज़रूर वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।